राधे राधे दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। आई होप कि आप सब बहुत अच्छे होंगे और अपनी तैयारी कर रहे होंगे। मैं भी ठीक हूँ। और ब्लॉग जो है मैं नहीं ला पा रही थी, बट कई कमेंट ऐसे थे कि मैम आप ब्लॉग लाइए। और ये दोपहर की सब्ज़ी कटहल की श्रीमान जी बना रहे थे। ठीक है, तो मैंने कहा चले मैं रिकॉर्ड करती हूँ। और वो सब्ज़ी बनाने का काफ़ी अलग ही तरीका लेकर आए थे। इस तरह मैंने कभी नहीं बनाया सब्ज़ी कि मतलब कि ये थोड़ा-सा प्याज़ वग़ैरह उबाल के सारा मसाला, टमाटर वग़ैरह उबाल के फिर पीस करके बनाए। बहुत स्वादिष्ट बनी थी सब्ज़ी, बहुत ही अच्छी लगी थी। अब देखो, अब मैंने ब्लॉग शूट नहीं कर पाई रात्रि का मैं। ये अभी रात्रि का खाना-पीना मैंने बनाया वो मैं शूट नहीं कर पाई। बट आज से मैं क्या करूँगी, मैं कैमरे को साथ में रखूँगी। जब भी मैं कोई वर्क करूँगी तो मैं चाहती हूँ एक-एक चीज़ें आपको दिखाती जाऊँ, ताकि इन दिनों आपकी तैयारी में चार चाँद लगे और आप अपनी पढ़ाई अच्छे से करो। ये ब्लॉग आप रात का देख रहे हैं। कल मैं कपड़े वगैरह भी नहीं धुल पाई थी। पूरा दिन इस समय ना स्टडी में निकल जाता है, या तो कुछ ना कुछ काम में ही निकल जा रहा था। और तो रात के बज रहे थे 10:30 और मुझे नींद भी नहीं आ रही थी। मैंने कहा चलो मैं 4 बजे बर्तन धुलूँगी, पर नींद नहीं आ रही थी। गर्मी इतनी ज़्यादा इस समय हो रखी है, क्या बताएँ आपसे, गर्मी बहुत ज़्यादा हो रखी है। सुनने में आता है कि मेरे गाँव के अगल-बगल जो भी क्षेत्र है ना, वहाँ तो बारिश होती है, लेकिन मेरे रीवा में एक भी दिन बारिश का ऐसा कोई नहीं हुआ कि ढंग से हो जाए तो थोड़ा मौसम ही ठंडा हो जाए। तो फिर मैं बर्तन धुलने आ गई थी। अब बर्तन पता है दोपहर का भी रखा था, रात्रि का भी रखा था। दोपहर में बर्तन धो ही नहीं पाई थी, टाइम नहीं मिला। बच्चों को मैंने बोला अपना स्टडी करे। और क्योंकि बिट्टू का इस साल 10th है, छोटू भी 9th क्लास में, तो मैं नहीं चाहती कि वो ज़्यादा काम में ही लगे रहें। अपना वो जब भी टाइम निकालें अपना पढ़ाई पे ध्यान दें, क्योंकि आपको पता है वक्त कब निकल जाता है, समय समझ में नहीं आता। इन दिनों गर्मी का मौसम है ना, लेकिन मुझे नहीं समझ में आता गर्मी का टाइम है तो मेरे को टाइम ज़्यादा मिल जाए मैं और कुछ पढ़ लूँ। मैं कोई भी मूल पुस्तक लेकर बैठती हूँ तो मैं प्रॉपर उसको कंप्लीट नहीं कर पा रही हूँ। ठीक है, मैं चाहती हूँ कि मैं हर दिन एक मूल पुस्तक लेके बैठूँ, उसको फटाफट कंप्लीट करूँ, ताकि मैं उसको आपको अच्छे से पढ़ा पाऊँ, लेकिन मैं नहीं कर पा रही। ठीक है, दिन ही पता नहीं चलता कि छोटा हो रहा बड़ा हो रहा, काम भी नहीं पूरा हो पाता और दिन पूरा निकल जाता है। अब ये काम तो भैया करना पड़ेगा। अब 10:30-11 के करीब ये पूरा मैंने काम किया और बर्तन बहुत ज़्यादा थे। और ये भी टेंशन थी, सुबह मुझे 4 बजे क्लास करनी थी, लेकिन आज मैं ये सारा काम करने के बाद फिर मेरे को 1 बज गया था। ठीक है, 1 बज गया था मुझे प्रॉपर, मतलब फिर नहाना धोना हुआ। क्योंकि गर्मी इतनी है कि बगैर स्नान ध्यान के कुछ एकदम बहुत ज़्यादा क्या ही बताएं आपसे, इसलिए मैं अच्छे से काम भी नहीं कर पा रही हूँ। जिस तरह मैं ठंडियों में बढ़िया फटाफट हर काम फिनिश कर लेती हूँ, तो वो चीज़ें नहीं कर पा रही अच्छे से। अच्छा, गर्मी के कारण दिन में मुझे कभी नींद नहीं आती है, ये तो भगवान का श्राप ही है कि दिन में मैं सो नहीं पाती हूँ, नींद ही कभी नहीं आती है। और मैं कितना भी चाहूँ कि मैं लेट जाऊँ, नींद आए, मैं सो जाऊँ, तो नहीं हो पाता। रात्रि के समय नींद अच्छी आती है मुझे, जल्दी मतलब आ जाती है, पर गर्मियों के टाइम पे नहीं आ पा रही। इतनी गर्मी लगती है, जिस छत में जाऊँ सोने तो वहाँ से पर मच्छर परेशान करते हैं। और घर के अंदर हो तो क्या बताएं, कूलर चलता है लेकिन तब भी उसकी गर्म हवा, मतलब अंदर से एकदम सुकून ही नहीं है ठंडी वाला, जिस तरह से पहले ठंडियों में या बरसात के टाइम पे हम आराम से सो जाते हैं। देखिए, जब हम दिन भर काम करते हैं और रात में हम 6-7 घंटे की नींद लेते हैं, तो हमारा बॉडी फिर से काम करना स्टार्ट करता है। ठीक है, फिर से बिल्कुल प्रिपेयर हो जाता है काम करने के लिए। पर वही है, समस्याओं पर समस्याएं हैं। और मैं चाहती हूँ कि इन दिनों में क्या करूँ कि मैं जितना ज़्यादा स्टडी कर पाऊँ, मेरे लिए नहीं बल्कि जो कोर्स में है उनके लिए। मूल किस पुस्तकों पे काम कर रही हूँ, साथ में उसका जो इम्पॉर्टेंट चीज़ है उसको हाईलाइट भी करती जा रही हूँ, ताकि चीज़ें छूटे ना। अब मैं आपके लिए बात करूँगी, ठीक है। ये तो मेरी बात हुई, मेरा काम चल रहा है, काम पे ध्यान मत दीजिएगा, मेरी बातों पर ध्यान दीजिएगा। और ये मत सोचिए कि मैं काम कर रही हूँ तो मैं बर्तन ही धुल रही हूँ। बर्तन धुलने के साथ मेरे मन में बहुत सारी बातें चल रही होती हैं। या तो मैं गुनगुना रही होती हूँ अपना जो भी म्यूजिक का है, सरगम अलंकार वगैरह, या तो मैं कुछ अपना स्टडी का ही विचार विमर्श कर रही होती हूँ। ठीक है, और मैंने यही देखा है कि अधिकतर मैं पढ़ाई या तो रात्रि के टाइम पर क्यों, या तो जब भी काम वाम करती रहती हूँ उस टाइम पे मैं सोचना स्टार्ट करती हूँ कि अच्छा, आज मैंने जो भी पढ़ाया उसका क्या बेनिफिट हुआ मुझे, या आप लोगों ने मेरे से क्या सीखा होगा।
ठीक है। तो अब मैं आपके लिए बात करती हूँ कि इन दिनों आप यूँ करिए कि अपना काम रात्रि में ही पूरा निपटाइए, ताकि आपको सुबह 4 बजे अच्छे से पढ़ने का मौका मिल जाए। 3:30-4 बजे ज़रूर आप उठें, क्योंकि आपको पेपर देना है। मुझे तो पेपर भी नहीं देना है अब, ठीक है। मुझे सिर्फ आपके लिए काम करना है, और पेपर देने से कहीं ज़्यादा टेंशन आपके लिए काम करना होता है, क्योंकि यहाँ पर हमारे हाथ में बहुत लोगों की बागडोर होती है, ठीक है। उनको सँभालना, उनको एक-एक चीज़ों के लिए मैनेज करना, उनको बताना, बहुत सारे कमेंट आते हैं व्हाट्सएप पे, तो दिक्कतें होती हैं। लेकिन आपके पास तो पढ़ना है, चलो माना कि घर का काम-वाम है, बच्चे वगैरह सब सँभालना होता है, लेकिन ऐसा तो नहीं कि सोशल मीडिया पे आपको एक्टिव रहना है। तो अपनी स्टडी के लिए भरपूर टाइम निकालिए। 8 से 10 घंटे आप तैयारी करो, रिवीजन करो, बढ़िया से मॉक मॉडल पेपर लगाइए। जितना हो सके सेल्फ अध्ययन करिए, क्योंकि ये सेल्फ स्टडी का टाइम है। और वीडियोस वगैरह ज़रूर देखिए, पर ऐसा नहीं कि आपने वीडियो देखा और आपने उसको अप्लाई नहीं किया खुद पर। तो मैं चाहती हूँ आप खुद पे अप्लाई भी करिए, और एक टारगेट लेके चलिए दोस्तों। देखो, एक टारगेट सेट करोगे, टाइम टेबल सेट करोगे, आप अच्छा कर पाओगे। हर दिन का एक टाइम टेबल बनाइए कि मुझे फर्स्ट पेपर सुबह इतना करना है, सेकंड पेपर दोपहर में या शाम को करना है। यदि टाइम टेबल बना के चलोगे, मुझे यकीन है आप अच्छा कर पाओगे। यदि आप सोचो कि हम टाइम टेबल ना बनाएं और हम अपने मनमाना करते रहें, तो वक्त निकल जाएगा, आप अपनी तैयारी को उस लेवल तक नहीं पहुंचा पाएंगे जहां तक आप जाना चाहते हैं, ठीक है। तो आप आज ही कमेंट सेक्शन में लिखिए कितने लोग हैं जो कि टाइम टेबल सेट करके अपना स्टडी करेंगे। और साथ में मैं तो अपने काम का भी टाइम टेबल सेट करती हूँ, और मैं फॉलो करने का प्रयास भी करती हूँ। अभी चलो आज से आप ब्लॉगिंग देखना, मेरा ब्लॉग देखना, मेरा काम देखिएगा, और आपको सीखने को भी मिलेगा। क्योंकि संघर्ष तो बहुत ज़्यादा है जीवन में, बस बहुत सारी चीज़ें मैं दिखा नहीं पाती। ऐसा नहीं कि रिकॉर्ड नहीं करती, रिकॉर्ड तो कर भी लेती हूँ, पर फिर मुझे लगता है कि और कोई अदर क्या सोचेगा इन चीज़ों को लेकर के, ठीक है। जबकि मुझे पता कि अदर क्या सोचेगा, उसको कोई सोचेगा ही नहीं। ये मैं खुद ही सोच लेती हूँ अपने बारे में, ठीक है। और मैं इन चीज़ों से जल्दी ही बाहर निकल आऊँगी कि हमें खुद ही सोचना पड़ेगा अपने बारे में, ऐसा नहीं कोई और सोचेगा। तो आपको भी है, अपना स्टडी करो, बढ़िया से कोई लक्ष्य हासिल करो, जिस जिस मुकाम के लिए आप काम कर रहे हो। एक टाइम टेबल सेट करो, कितना टाइम आप देने वाले हो। आप नेट जेआरएफ कर रहे हो, टीजीटी पीजीटी कर रहे हो, तो और कितना टाइम आप दोगे। अभी 4 साल से तो देखो पीजीटी वालों का एग्ज़ाम भी नहीं हुआ है। इन दिनों आप चाहते तो कितनी बार आप नेट निकाल करके कहीं किसी न जगह किसी जगह सेट हो जाते। मैं यूट्यूब पर नहीं कहती कि हाँ यूट्यूब पर काम करें, यदि आपको सही लगे तो काम करें, क्योंकि यहाँ पे स्ट्रगल बहुत है। ये चीज़ मैं खुद ही फेस कर रही हूँ। और यूट्यूब पर है, पैसा है, सैलरी है, सब कुछ है, लेकिन स्ट्रगल बहुत है दोस्तों। इसके पीछे कोई ना कोई का हाथ रहता है तो आप अच्छा कर पाते हो, हाथ नहीं रहता तो नहीं कर पाते हैं। और ये मेरा बर्तन धुलने में मुझे 27 मिनट टाइम लगा था, ठीक है। वीडियो को कट करके मैंने बहुत सारा कट किया था, और बहुत सारा चीज़ें मतलब रखा था। मेरी बिट्टू उधर से जग गई थी, वो भी परेशान कर रही थी कि क्यों आप बर्तन रात में धुल रही हैं, शोर हो रहा है। तो हमने कहा बेटा अब क्या करें, 4 बजे क्लास करनी है, लेकिन नींद आ ही नहीं रही थी। 1 बज गया था, मतलब ये सब काम करके पूरा फिनिश करके 1 बजे मैं सोई। और 1 बजे ऐसा है ना कि हम पढ़ा भी नहीं सकते, क्योंकि सब सो रहे होते हैं, तो मैं बोलती रहती हूँ तो सबका डिस्टर्ब होगा, ठीक है। ये सबसे बड़ा दुख है कि मैं फिर बोल नहीं सकती हूँ। अब घर में सभी अब जाग तो नहीं है, सब सो रहे हैं, ठीक है। सब जाग जाएंगे तो वो भी अच्छा नहीं है। और देखो, पढ़ने पढ़ाने का एक टाइम होता है। चलो सिर्फ अध्ययन आप रात्रि में कर सकते हैं, लेकिन आप चिल्ला करके बोल करके तो नहीं पढ़ा सकते ना कोर्स वालों को। और ऐसी भी सुविधा नहीं है कि हम वॉइस चैट ही करें व्हाट्सएप पे, क्योंकि उसमें वॉइस चैट का कोई ऑप्शन है भी नहीं मेरे व्हाट्सएप पर। मैं देख रही थी कि होता तो मैं कोर्स वालों के साथ थोड़ा सा वॉइस चैट करती और उनसे पूछती कि क्या तैयारी चल रही है उनकी। और अब ये काम भैया पूछिए मत, इसको करने के बाद मुझे धुलना है किचन, और किचन धुलने के बाद मतलब घर में पोछा वगैरह लगाना है। और उधर कूलर का साउंड आ रहा है। वंशिका को मैंने लेटा दिया है जिस कमरे में, वो वहाँ मेरा पूरा सेटअप है, ठीक है। मेरा डिजिटल बोर्ड का पूरा सेटअप है, तो वहाँ भी ऐसा नहीं कि मैं अपना जाके मतलब पढ़ाऊँ लाइट ऑन करूँ, ठीक है। अब ये सारी बातें मेरे मन में ऑलरेडी चल रही हैं कि मुझे क्या करना है कि जल्दी से मैं या तो मैं सो जाऊंगी या तो मैं अपना स्टडी करूंगी।
लेकिन रात्रि बहुत ज़्यादा होने के कारण मुझे लग रहा था कि यदि मैं सोऊंगी नहीं तो सुबह वही है, बीमार होने का चांस है। और फिर सुबह मैं क्लास नहीं कर पाई। सुबह क्लास ना करने के 4 बजे मैं नहीं जगी, मैं जगी 6 बजे। 6 बजे जब मेरी नींद खुली तो मैं जल्दी जल्दी जाके देखी 6 बज चुका था। ठीक है। और ये तो मेरी बहुत गंदी आदत है, किचन बगैर धोए तो मतलब मेरे मन का किगड़ाई का आत्मा नहीं होता। मतलब मन को साफ़ करने के लिए मुझे पहले घर को साफ़ रखना पड़ता है। ये मेरी बहुत गंदी आदत है। ठीक है। तो ये चीज़ें तो कभी नहीं छूटेंगी मेरी। कितना भी मेरे को लेट लपेट होता है पर किचन घर थोड़ा सा साफ़ रहता है तो मन अच्छा लगता है मन को। अब मैंने कहा कि 6 बजे मैं जगी थी, साढ़े 6 7 बजे मैं आ गई थी क्लास करने। ठीक है। प्रॉपर स्नान ध्यान करके मैं आ गई क्लास करने। मैंने कहा कि यदि मैं क्लास कर लूँगी तो सही रहेगा। और साथ में ये था कि बच्चे सुबह सुबह नाश्ते के लिए तो बहुत परेशान करते हैं, खासकर वंशिका। उसको कुछ न कुछ टाइम से सुबह 7:30 8 बजे के अंदर नाश्ता चाहिए। तो मैं पढ़ा रही हूँ तो वो भी लपक झपक के आ रही बार बार। अब ये था दोस्तों कि जो पढ़ा रही हूँ ना उस टाइम पे हर कोई लाइव नहीं हो पाता है, क्योंकि सुबह का टाइम है, गृहिणी महिलाएं ज़्यादा हैं कोर्स में। वो या तो 4 बजे ही लाइव होते हैं या तो वही दोपहर में लाइव होते हैं। दोपहर में उनको टाइम मिल जाता है अपना, वो सब काम वाम करके अपना फुर्सत हो जाते हैं, तो इस टाइम पे वो है कि अपना पढ़ लेते हैं। तो जितने मित्र थे मैंने उनको काफ़ी अच्छी चीज़ें बताई कि आप इस तरह से चीज़ों को कवर करो। साथ में MPPSC का भी मेरा कोर्स चल रहा था, वो भी मैं इधर मतलब कि ये एक ऐसा हिंदी साहित्य का इतिहास यूनिट है जो कि मैंने कहा कवर करोगे तो आपकी बहुत सारी चीज़ें यहाँ पे क्लियर हो जाएंगी। तो अब ये था कि फिर ये सब करने के बाद बनाना था नाश्ता। और मैं भी चाहती हूँ कि सुबह का नाश्ता कुछ ऐसा चीज़ बने जो कि तला हुआ ना हो और हेल्दी फूड हो। ठीक है। तो हम उसी के बनाने के चक्कर में आ गए थे। और ये क्लास काफ़ी लंबी चली है, 1 घंटे 44 मिनट की क्लास थी, उससे ज़्यादा की क्लास रही होगी, बट छोटा सा क्लिप मैंने रिकॉर्ड किया था कि सुबह का मेरा ये काम था। फिर बस वही नाश्ता बनाना और जो छोटे मोटे घर के काम थे वो करना। और फिर बस वही, अब आप जानते हो काम तो आप कल से देखोगे, कल के ब्लॉग में। तो वो ब्लॉग को करूँगी एंड और वीडियो को लाइक करना है।